जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि का जून का महीना कैसे जाने वाला है। इस महीने कई ग्रहों का गोचर बदलेगा, सूर्य का, बुध का, मंगल का, शुक्र का। तो ये क्या प्रभाव देंगे, और जो बाकी ग्रह हैं, बृहस्पति बदल चुके हैं, राहु केतु का भी स्थान परिवर्तन हो चुका है, शनि महाराज का भी स्थान परिवर्तन हो चुका है। तो बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है। मिथुन राशि मित्रों बुध के स्वामित्व वाली राशि है। ये दुस्वभाव राशि कहते हैं इसको। दुस्वभाव का मतलब होता है कि अपनी बात पे स्थिर ना रहना, कभी चित्त कभी पट, फिर कभी पट कभी चित्त। स्वामी इसके बुध होते हैं। राहु उच्च प्रभाव का, केतु नीच प्रभाव का होता है इस राशि में। ये जातक बड़े प्रतिभाशाली, बड़े फुर्तीले, चतुर, राजनीतिक, व्यापारी, अच्छे बोलने वाले, भाषण वाले देने वाले और विनोदी स्वभाव के जातक होते हैं। ये चंचल प्रवृत्ति होती है, व्यंग विनोद करने में उस्ताद होते हैं। गुरु का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, मिथुन राशि में। 15 मई को गुरु यहाँ आ गए हैं और 6 जून को बुध भी गुरु के साथ आपकी राशि में आ जाएंगे। तो 6 जून से पहले थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि बुध अभी आपके 12वें घर में है। तो 12वें घर का जो बुध है वो थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन 6 जून को ये गुरु के साथ आ जाएगा तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। लगने से आपका राशि का मालिक है, आपके मून साइन का मालिक है, आपके लगन का मालिक है, और जब लगन का मालिक लगन में आता है तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। स्वास्थ्य के हिसाब से 6 जून के बाद का समय उत्तम स्वास्थ्य का रहेगा आपका। आपकी विल पावर, आत्मविश्वास आपका बड़ा चला रहेगा। और सूर्य देवता भी यहाँ 15 जून को आपके 12वें भाव से और आपकी राशि में आ जाएंगे। तो जब वो आएंगे तो कुछ थोड़ा सा आपका रौब बढ़ जाएगा। तो सूर्य राजा है, आखिर कुछ अपनी इसकी ईगो होती है राजा की। जब गुरु है वो भी सभी का, जितने भी हमारे ग्रह हैं सभी का गुरु है, तो गुरु की भी अपनी ईगो होती है। तो यहाँ 2 ईगो वाले ग्रह बैठेंगे, गुरु और सूर्य। तो थोड़ी सी ईगो आपकी बढ़ेगी। गुरु सूर्य जब भी राशि लगन में आते हैं तो थोड़ा सा देते हैं आपको, आप उसको अहंकार कह सकते हैं, अपना अधिकार कह सकते हैं, रौब कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, देते जरूर हैं। आपको उससे बचना होगा। जो भी अहंकार ईगो है आपको उससे बचना होगा। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके 7वें भाव पर रहने वाला है। गुरु का भाव है 7, गुरु की राशि है यहाँ। तो दाम्पत्य जीवन में वैसे तो मधुरता रहेगी। लव रिलेशन के मामले में अगर कुछ बात करें तो बुध और गुरु अच्छा प्रभाव देंगे आपको। 5वां भाव लव का होता है, इसके स्वामी शुक्र हैं, स्वयं आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, 5वें भाव को देख रहे हैं। और गुरु की दृष्टि भी 5वें भाव पर होने से लव, प्यार, रिलेशनशिप में कटुता जो हो पीछे बनी हुई थी, तो आपस में जो विवाद पीछे बना हुआ था वो सब समाप्त हो जाएगा। आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म जून के महीने में 6 जून के बाद तैयार होगा। तो आपकी जो गाड़ी है प्यार मोहब्बत की, वो फर्स्ट क्लास दौड़ लगाएगी। तो आप जो देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो निवेदन है आपसे, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल पर आइकन उसको ऑल करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आता तो शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जिंदगी में परेशानी सबके साथ आती है, आपके साथ भी होगी, हमारे साथ में भी है। अगर आप अपनी परेशानी का हल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका समाधान भी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और पाएँ अपनी ज़िंदगी का सरल और सटीक समाधान। आगे बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा हम देखते हैं 5वें भाव से। तो 5वें भाव की बात करें, शिक्षा की बात करें तो गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर है। राहु का प्रभाव भी, क्योंकि राहु आपका भाग्य में बैठा हुआ है, तो राहु की भी जो 9वीं दृष्टि है 5वें भाव पर है। और मंगल जो आपके 2nd हाउस में बैठा है उसकी 4थी दृष्टि 5वें भाव पर है। 3 ग्रहों का प्रभाव 5वें भाव पर है। मिथुन राशि दुस्वभाव राशि है।
इसमें फैसले लेने, जो फैसले की मैंने आपको बताया ना कि जो फैसले की लेने की जो इच्छा शक्ति होती है थोड़ी डोलमोल होती है। किसी ने कुछ कहा, उसकी बात मान ली, पहला फैसला छोड़ दिया। किसी दूसरे ने कहा, उसकी बात मान ली, वो दूसरा फैसला छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा एक इनको दिक्कत वाला काम होता है, कभी कुछ और कभी कुछ में एक बात पर टिकते नहीं है लोग, तो ये दिक्कत करता है, इनको दुष्भाव राशि होती है। इसलिए कई बार इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत की वर्षा करके उस भाव को शुद्ध कर देते हैं। अब भाव शुभ हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु की तरफ से मिलने वाला है। आपकी बहुत सी समस्याएं अगर आप फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई की, वो तो सुलझ जाएंगी, क्योंकि राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर। और राहु जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है, एकाग्रचिता को भंग करेगा। तो आप राहु को ना देख करके गुरु को देखें, और गुरु को देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और शुक्र भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो आपको दृढ़ इरादे वाला बनाएगा। राहु को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा इस मामले में। लव रिलेशन के लिए गुरु की दृष्टि पंचम भाव होने से आप अपने रिश्तों में समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत फहमियाँ थी उनको सुलझाने के में गुरु और शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। गुरु आपके लगन राशि में 12 वर्ष बाद आए हैं, और यहाँ पर 12 महीने तक यानी 1 साल तक रहेंगे। आपको समझदार बनाएंगे, मैच्योरिटी आपको देंगे। तो गुरु बहुत सुलझा हुआ ग्रह है, वृद्ध हैं, बहुत सुलझा हुआ ज्ञान के भंडार हैं गुरु। मैच्योरिटी देंगे आपको, और आपके रिश्तों को एक मजबूती प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव की बात करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके सप्तम भाव पर गुरु का, बुध का और साथ साथ शनि की सीधी दृष्टि है। शनि दशम में बैठे हैं, दशम से 10वीं दृष्टि शनि की सप्तम भाव पर है। गुरु और बुध आपके राशि में बैठे हैं, वो सामने से सीधी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं सॉरी। और 15 जून से सूर्य भी गुरु के साथ होंगे, उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो जाएगी। अब थोड़ा पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, ईगो हावी रहेगी, वाद विवाद हो सकता है। ईगो छोड़ दें तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, कि सूर्य और बृहस्पति जब लगन में या राशि में बैठते हैं तो ईगो थोड़ी देते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। व्यापार की दृष्टि से देखें तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, और दशम भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी की दृष्टि जब सप्तम भाव पर आती है तो व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। करियर में आपको अच्छा ग्रोथ देगा, अच्छा काम धंधा चलेगा आपका। और कर्म का कारक शनि होता है, और स्वयं सप्तम भाव पर शनि दशम भाव से दृष्टि डाल रहा है, तो एक बहुत अच्छा योग कह सकते हैं इसको, कि शनि स्वयं कर्म का कारक है। तो शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है ईमानदारी, शनि चाहता है डिसिप्लिन, शनि चाहता है वर्क हार्ड। तो इन तीनों चीज़ों को शनि चाहता है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे आ रही है, तो गुरु की दृष्टि जहाँ ज्ञान और मैच्योरिटी बढ़ाएगी, वहीं शनि आपके कर्म को बढ़ाएगा। तो कर्म जब बढ़ता है, आदमी का काम धंधा अच्छा करता है वो, तो उसको लाभ जिंदगी में ज़्यादा होता है। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको बिल्कुल सप्तम भाव व्यापार के लिए कोई दृष्टि नहीं आने वाली है। जॉब की बात करते हैं, शनि आपका दशम भाव में बैठा हुआ है, जॉब लेस हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो शनि आपको इस महीने में काम दिला देगा, पक्का दिला देगा आपको। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी शनि स्वयं आपके दशम भाव में बैठे हैं, और दशम का स्वामी गुरु आपके लगन में बैठा हुआ है। भाग्य का मालिक दशम में, दशम का मालिक पहले भाव में बैठा हुआ है, और दोनों के दोनों सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब राहु नवम भाव में भाग्य में बैठा हुआ है, और राहु नवम भाव में शुभ माना जाता है गोचर में, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। हमने अभी आपको पीछे बताया भी है कि राहु क्या होता है। राहु यहाँ कुंभ राशि में होने से शॉर्टकट बिल्कुल शनि व्रत हो गया है। तो राहु के लिए कहा गया है कि कुंभ राशि राहु की अपनी राशि मूलत्रिकोण राशि मानी जाती है। तो राहु जब कुंभ राशि में बैठता है तो शनि जैसा प्रभाव देता है, और शनि जैसे काम करता है। तो आप ये मान के चलिए कि शनि भाग्य में बैठ करके जो मिथुन राशि वालों को पिछले 2.5 साल से दे रहा था, अब वही चीज़ आपको राहु देने के लिए आ गया है। राहु भी आपको वही देगा जो शनि दे रहा था। भाग्य जो बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर, भाग्य के मालिक
उनका भी जो ना भाग्य के जो कारक हैं, सॉरी बृहस्पति, उनकी दृष्टि भी भाग को बढ़ा रही है। अब भाग्य पे दृष्टि आना देखो बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। और भाग्य जो है वो आपका शनि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपके कैरियर में अच्छी आपको ग्रोथ देगा। तो यहाँ पर आपको 100% प्रभावित होगा आपका भाग्य, क्योंकि भाग्य में राहु बैठा है। हमने आपको थंबनेल के अंदर भी लिखा है कि राहु आपको चपट फाड़ सफलता देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा कि राहु की दृष्टि आपके लगन पे जा रही है, लगन पे जा रही है तो आपको चतुरता प्रदान करेगा। तीसरे भाव पे जाती है आपको बल पराक्रम बढ़ाएगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा आपका। और पंचम भाव पर दृष्टि जाने से आपकी बुद्धि को बहुत धार लगा के पैना कर देगा, तेज कर देगा कि आप हर काम को बड़े आसानी से कर पाएंगे। बुद्धि को बढ़ाएगा, चातुर को बढ़ाएगा और बुद्धिमत्ता से आपके सभी कार्य राहु यहाँ पूरे कराएगा। शनि दशम में आपके कर्म की प्रधानता देता है, तो राहु भाग्य द्वारा कर्म को कराने का काम करेगा, ये बात पक्की है। कलयुग में राहु एक माया का रूप है, एक जुनून है। आपके भाग्य में जो लिखा राहु यहाँ 1.5 वर्ष तक रहेगा आपके भाग्य में, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले 1.5 वर्ष तक 18 महीने तक आपको भाग्य के साथ मिलता रहेगा। और भाग्य जब फलता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं पता है आपको? शास्त्र कहते हैं कि भाग्यम फलती सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा भाग्य फलता है, और जब भाग्य फलता है तो आप मिट्टी उठाओगे वो भी सोना हो जाती है। तो यह आपका भाग्य फलने का समय 1.5 साल के लिए आ गया है। राहु शॉर्टकट के लिए आपको कई बार प्रेरित करेगा, क्योंकि राहु जल्दबाजी वाला ग्रह है। शॉर्टकट से रास्ता बनाने के लिए आपको बार बार कहेगा, और शॉर्टकट से आपको बचना पड़ेगा। जल्दबाजी से बचेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी राहु आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, आपके भाग्य को चमकाने वाला ग्रह है। भाग्य में जो लिखा है वो भी देने वाला ग्रह है। उपाय के लिए देखो, बृहस्पति आपके लगन में बैठा है, 1 साल तक रहेंगे तो थोड़ी ईगो रहती है बृहस्पति की। और ईगो रहती है तो ईगो से बचना जरूरी है। बचने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें आप, या बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन करें, आपको लाभ होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।